जय हिंद दोस्तों सैनिकों को मिला न्याय। एएफटी का गजब फैसला, मिलेगा जवानों को लाखों का फायदा। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं जो कि काबिले तारीफ है और इस जजमेंट की वजह से जवान को लाखों का फायदा हुआ है। और दोस्तों कई ऐसे सैनिक भी हैं, इसी प्रकार के सैनिक जो कि केस में बताने जा रहा हूं और जानकारी के अभाव में वो चुपचाप बैठ चुके हैं, उन्होंने अपने केस को टेकअप नहीं किया है और उतनी ही पुरानी पेंशन ले रहे हैं। अगर वो भी इस प्रकार के केस से जूझे हैं और उनके साथ भी इस प्रकार का अन्याय हुआ है, वो भी अपनी पेंशन में बढ़ोतरी करवाकर लाखों का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों आखिर वह केस क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों आप देख रहे होंगे 8 मई 2023 को इस केस के ऊपर सुनवाई की गई आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच श्रीनगर की बेंच के द्वारा। और इस केस में जस्टिस थे ऑनेबल मिस्टर जस्टिस उमेश चंद्र श्रीवास्तव और ऑनेबल लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र पाल सिंह। और केस है दोस्तों यह अरूप राहा जी का, एक्स हवलदार हैं। तो दोस्तों यह पूरा 13 पेज का है। मैं आपको 13 पेज तो जो है पढ़कर बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ऐसे ही यह पूरी कहानी बता देता हूं कि केस क्या है। हवलदार अरूप राहा जी सेना में 1994 में भर्ती हुए थे और 21 अप्रैल 2006 से 25 अप्रैल 2006 तक 5 दिन की पार्ट ऑफ एनुअल लीव पर छुट्टी आए हुए थे। और दोस्तों हुआ क्या कि जब वो छुट्टी पर थे और रेलवे स्टेशन जा रहे थे अपना रिजर्वेशन करवाने के लिए, तो अचानक उनके स्कूटर के आगे गाय आ जाती है, जिससे कि उनका स्कूटर डिसबैलेंस हो जाता है और वो गिर जाते हैं। गिरने से उनके बाएं पैर में चोट लगती है, उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जब उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है तो वो यूनिट में जाते हैं, यूनिट में रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी इंजरी बढ़ती जा रही थी। वो सिक रिपोर्ट जाते हैं और उनको जो है कमांड हॉस्पिटल में रिफर कर दिया जाता है। अब उनकी इंजरी बढ़ चुकी थी और उनके पैर में जो है आप देख ही रहे हैं कि ये लिखे हुए एसीएल टियर ग्रेड 1। इनके बारे में मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं हूं कि ये इंजरी जो लिखी हुई है एसीएल टियर लेफ्ट नी, तो जो भी है, तो ये इंजरी जो है काफी बढ़ चुकी थी और इसके कारण जो है इनको सेना से इनवैलिड आउट कर दिया गया। और दोस्तों इनवैलिड आउट करने से पहले आपको पता ही है कुछ प्रोसीजर्स हैं। जो भी इंजरी होती है उसके बाद जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलती है यूनिट के अंदर और उसी प्रकार से रिलीज मेडिकल बोर्ड होता है हॉस्पिटल में, जिससे कि डिसाइड किया जाता है कि इनको जो है कितना परसेंट जो है इनकी डिसेबिलिटी है और इनको जो है डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इनकी जो इंजरी है वह जो है एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस है या नहीं। तो दोस्तों इस केस में क्योंकि वो छुट्टी पर थे और छुट्टी के दौरान जो है उनको इंजरी हुई थी, इसलिए जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान जो है यह निर्णय लिया गया कि इनकी जो इंजरी है नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड नाना बाय मिलिट्री सर्विस है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है रिलीज मेडिकल बोर्ड में जो है इनको 20% जो है इनकी डिसेबिलिटी बताई तो गई, लेकिन उनको डिस्चार्ज कर दिया गया अंडर आर्मी रूल 13(3) आइटम 3(4) के तहत। यानी कि दोस्तों इनको इंजरी तो हुई थी, लेकिन नाना केस घोषित किए जाने के बाद इनको जो है डिसेबिलिटी पेंशन लागू नहीं थी। इनको पेंशन जरूर मिलती लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन लागू नहीं थी। इसी चीज को लेकर के उन्होंने जो है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ बेंच में जो है अपील किया। चंडीगढ़ बेंच से भी जो है इसे तब रिफर किया गया जम्मू बेंच में। तो फाइनली दोस्तों क्या हुआ कि इसमें जो है पिछले कुछ केसेज के, सुप्रीम कोर्ट के केसेज के, हाई कोर्ट के कुछ केसेज के भी इसमें रेफरेंस दिए गए हैं। किस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, क्या उनकी तरफ से जजमेंट आए। उन तो पिछली सुनवाइयों में उनके जजमेंट में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज निकल करके आई जो कि इस केस में भी काम आ गई। और वो क्या निकल करके आई, जो पिछले कोर्ट थे उन्होंने कहा कि एक सैनिक की डिसेबिलिटी या डेथ का यदि किसी भी प्रकार से कोई भी कैजुअल कनेक्शन है मिलिट्री सर्विस के साथ में, इवन कि यदि एक जवान छुट्टी आ रहा होता है, छुट्टी आने के दौरान यदि उनको कुछ हो जाता है या फिर
ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहा होता है तो वह उसका भी जो है सीधा सीधा कैजुअल कनेक्शन है मिलिट्री सर्विस के साथ में। इस दौरान अगर उनको कुछ होता है तो वह डिसेबिलिटी इनकी जो है कंसीडर की जाएगी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। अब देखिए दोस्तों, जिस केस की बात मैं कर रहा था तो ना ही वो छुट्टी आ रहे थे ना ही वो छुट्टी से जा रहे थे, तो फिर आखिर किस प्रकार से जो है उसका मिलिट्री के साथ में, मिलिट्री सर्विस के साथ में जो है कैजुअल कनेक्शन उस इंजरी को लेकर जोड़ा गया। जब ट्रिब्यूनल की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया तो इस चीज को बड़ा ही ध्यान में रखा कि भले ही यह जवान छुट्टी पर थे लेकिन इनका जो है कैजुअल कनेक्शन था इनकी मिलिट्री सर्विस पर, क्योंकि ये जो हैं रिजर्वेशन कराने गए थे ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए। ये कोई बाजार में सामान खरीदने नहीं गए थे या फिर कुछ अन्य अपने पर्सनल कामों से नहीं जा रहे थे, बल्कि सेना को ज्वाइन करने के लिए ट्रेन का रिजर्वेशन कराने जा रहे थे। इसलिए जो है इनकी जो इंजरी है, इनकी जो डिसेबिलिटी है वह एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है। और जो इनकी इंजरी है, जो डिसेबिलिटी है 20% बताया गया है, तो उसको राउंड ऑफ जो है 50% देने के लिए यहां पर किया गया। आपको पता है जिनकी डिसेबिलिटी 20% होती है तो उनको जो है 50% जो है लाइफ टाइम के लिए जो है राउंड ऑफ करके डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। और बेंच ने ऑर्डर दिया कि 4 महीने के अंदर जो है इनका जो पिछला एरियर है डिसेबिलिटी का, इसको सही किया जाए, एरियर इनको पे किया जाए, इनकी पेंशन सही की जाए। और अगर डिपार्टमेंट समय पर ऐसा नहीं करता है तो 8% ब्याज की दर से जो है उनको यह भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि छुट्टी के दौरान भी कई इंजरीज हो जाती हैं, लोगों को जो है उनकी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों आपको इस चीज को समझना होगा कि अगर छुट्टी के दौरान अगर आपको इंजरी हुई थी और उस इंजरी के कारण आप इनवैलिड आउट हुए हैं लेकिन आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है, तो दोस्तों आपको यह चीज समझनी होगी आपकी इंजरी आखिर छुट्टी के दौरान भी थे तो वो क्यों हुई थी। अगर उसका कहीं से भी कैजुअल कनेक्शन है आपकी मिलिट्री सर्विस के साथ में तो आपको ऑथराइज है डिसेबिलिटी पेंशन। वह जो है आपकी इंजरी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि जानकारी भी बहुत बड़ा हथियार होता है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए दोस्तों जानकार बनिए, हमेशा सतर्क रहिए, सजग रहिए, अपने अधिकारों के बारे में जानिए। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।